लेवल वर्क के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और तुर्की अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसको मुख्तलिफ अखबार ने कवर किया है और कुछ ने तो यहां तक कहा है कि ये मुस्लिम दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तो आज हम देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट का ताल्लुक किस शोबे से है और इसकी अहमियत क्यों इतनी ज्यादा है कि सभी अखबार इसको कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसकी नौबत क्यों आई। तो इस जो प्रोजेक्ट है इसका ताल्लुक जो है वो डिफेंस से है और पाकिस्तान और तुर्की जो है एक जो है फाइटर प्लेन तैयार करने जा रहे हैं। और इसका जो नौबत है वो इसलिए आई है कि तुर्की और अमेरिका का एक मुआहदा था और अमेरिका ने देने थे फाइटर प्लेन F-35 तुर्की को, लेकिन जब तुर्की ने रशिया से खरीदा S-400 जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम था और इसकी जो लागत थी वो तकरीबन 2.5 बिलियन थी, तो जब ट्रंप इंतजामिया आई और इन्होंने 2019 में जो है फाइटर प्लेन देने से F-35 देने से इनकार कर दिया और वजह ये बताई कि आप अगर रशिया की तरफ देखेंगे तो हम आपको फाइटर प्लेन नहीं देंगे। और ये भी बात याद रहे कि जो S-400 है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है सरफेस टू एयर, वो अब तक का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। तो तुर्की ने जो है रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम लिया, लेकिन जब अमेरिका ने जो है इनकार किया F-35 देने से तो फिर उन्होंने जो है पाकिस्तान की तरफ देखा और तुर्की को इस वजह से इसकी जो है जरूरत पेश आई क्योंकि उसके जो F-16 थे मोस्टली जो है उसमें से काफी सारे जो है ग्राउंड हो चुके हैं और वो जो है काबिल इस्तेमाल कह लें वो नहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने ये कोशिश की कि अब तक का जो है सबसे बेहतर और जदीद त्यारा तैयार किया जाए। और चूंकि थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन तो है, ये जो त्यारा है ये जिसका जो नाम है TF-X के नाम से ये जाना जा रहा है और इसको तैयार करने जा रहे हैं पाकिस्तान और तुर्की। और जो ये त्यारा है ये 5th जनरेशन त्यारा है और ये अब तक का सबसे मॉडर्न त्यारा होगा। जब पाकिस्तान और तुर्की इसको जो है पाया तकमील तक पहुंचाएंगे तो ये सबसे बेहतर तैयार होगा। इसको मुख्तलिफ अखबारात ने कवर किया है, जिसमें सबसे पहले जो रिपोर्ट आई वो ब्लूमबर्ग की तरफ से आई। इसके अलावा द वीक ने ये खबर दी, द न्यूज ने ये खबर दी और द वीक ने तो यहां तक कह दिया कि वाई तुर्की टाई अप विद पाकिस्तान टू बिल्ड फर्स्ट फाइटर जेट ऑफ द मुस्लिम्स। और वो इनको मुसलमानों का सबसे बेहतर जो जेट है फाइटर जेट करा दे रहे थे। और वो इसलिए भी कह रहे थे क्योंकि वाकई इसमें कोई शक ही नहीं है कि अभी तक इस तरह का कोई भी फाइटर जेट मुसलमान तैयार भी नहीं कर पाए और इस तरह से अभी जो है कुछ पीछे भी हैं, क्योंकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आप F-35 देखें अमेरिका का तो वो बहुत मॉडर्न तैयार है। इसी तरह पाकिस्तान का भी जो JF-17 थंडर है या F-16 है पाकिस्तान के पास, तो ये काफी बेहतर तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब अमेरिका से मुआहदा किया था और पाकिस्तान ने जो F-16 लेने थे उसकी जो तब तादाद मुकर्रर हुई थी या डील हुई थी वो पूरी अमेरिका ने की नहीं है, उसमें से कुछ दिए और कुछ नहीं दिए। तो पाकिस्तान भी इस तरफ देख रहा था। अब जो नई दोस्ती एक जो लगी है या बढ़ी है पाकिस्तान की और तुर्की की, स्पेशली जब से इमरान खान साहब आए हैं और रजब तैयब एर्दोगान का तो एक अपना ही जो है उसकी शख्सियत है और उन्होंने एक नाम बनाया हुआ है मुस्लिम दुनिया में और वो मुस्लिम दुनिया को जो है इस वक्त तो कम से कम लीड कर रहे हैं। तो इन चीजों को मिक्सअप करके अब देखा जाए तो इसलिए जो है दुनिया को खटक रहा है और वो इसलिए मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं और तुर्की जो है वो यूं समझ लें कि यूरोप का दरवाजा है, तो उनको पाकिस्तान से भी ज्यादा कंसर्न जो उनको लग रहा है वो तुर्की से लग रहा है। और तुर्की की जो आगे आने वाली 2023 के बाद जो उनका 100 साल मुआहदा था, वो मैंने एक पहले व्लॉग किया था, उसमें मैंने जिक्र भी किया था ओर्तुगरुल गाजी का मैंने किया था, उसमें मैंने जिक्र भी किया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो वो जो 100 साल मुआहदा है वो
2023 में खत्म हो रहा है, और जब ये 2023 में वो मुआहदा खत्म होगा तो एक नया तुर्की दुनिया के सामने आएगा। और तब तक अगर इसी तरह से दिफा में मजीद मजबूत हो जाता है, गो कि बहुत मजबूत है तुर्की, तो ये दुनिया के लिए एक सरप्राइज भी होगा और तुर्की के लिए नई राहें खुलेंगी। और इसका फायदा जो है पूरी दुनिया में, स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको होगा, क्योंकि तुर्की जो है मुसलमानों को लीड कर रहा है इस वक्त। और पाकिस्तान से इसलिए वो मिलकर बना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान और उनका एक जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, वो जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा है, और इस ट्रस्ट को उन्होंने मजीद बिल्डअप किया है। और इससे होगा ये कि पाकिस्तान और अगर तुर्की इस तरह से मिलकर बनाते हैं, क्योंकि पीछे से जो पाकिस्तान इस तरह से JF-17 थंडर तैयार किया, वो चाइना की मदद से तैयार किया, तो ये एक ट्रैका भी बन सकता है। तो इस वजह से भी जो है दुनिया जो है इसको ज्यादा कवरेज दे रही है। तो ये थी सारी मुआहदे की डील, और अगर ये पाया तक मिल को पहुंचा तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक का बेहतरीन जो है प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम पे भी जो है बातचीत चल रही है और इस पे भी काम चल रहा है। इसको भी मुख्तलिफ अखबारात ने कवर किया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल ये वाकई अब तक का बेहतरीन शाहकार होगा अगर ये जब पाया तक